नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेहंदी हसन। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के शिक्षा निदेशालय के बाहर, जहां पर कि माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की तरफ से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। किन मांगों को लेकर वो लोग यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या है उनकी समस्याएँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताइए कि किन मांगों को लेकर आपने ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है आज? आज यहाँ पे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जो शिक्षेतर कर्मचारी हैं लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के, वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय में। यहाँ बैठकर धरने के माध्यम से हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं, योग्यताधारी शिक्षेतर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति, 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण सेवानिवृत्त पर जो कि राजकीय कर्मचारियों को मिल रहा है, हम लोगों को उससे वंचित रखा गया है। प्रबंध समिति में भागीदारी जो कि शिक्षकों को हमारे ही विद्यालय में लाभ प्राप्त है और प्रबंध समिति में वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हमको वंचित रखा गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति, चिकित्सा भत्ते की भी मांग है। अभी कोरोना काल में शिक्षणेतर कर्मचारी ही सरकार की मदद किया और पूरे जनमानस में उन्होंने जनता के बीच में जाकर कोरोना से लड़ने का काम किया। इसके अतिरिक्त इसके बावजूद भी जो है हम लोगों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। अपने वेतन से हम लोग पूरा अपने बीमारी का जो भी वाहन है वो करते हैं, जबकि राजकीय कर्मचारियों को उसका शासकीय अनुदान मिलता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की और कई प्रमुख मांगे हैं। 22B का लाभ जो कि एक वेतन वृद्धि पदोन्नत पर मिलती है, वो नहीं दी जा रही है। जो हमारे हाई स्कूल विद्यालय। एक बात बताइए कि जिस तरीके से लगातार शिक्षक संगठन अपनी मांगों को उठा रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि शिक्षक संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपनी मांगों को नहीं रख रहे हैं, इसलिए आपकी सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं, हमारा ये मानना नहीं है। हर संगठन अपना अपना काम कर रहा है और उस संगठन से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकार संवेदनहीन है। सरकार कर्मचारियों की, अध्यापकों की नहीं सुनना चाहती है। सरकार को ये है कि जो हम कर रहे हैं बस वही है, जो सुविधा हम दें उसको ये लोग भीख के रूप में प्राप्त कर लें, दान के रूप में प्राप्त कर लें। बाकी इसके अतिरिक्त ये जो मांग कर रहे हैं उसको हम नहीं देंगे। ये सरकार की हठधर्मिता, हम कहेंगे कि सरकार की हठधर्मिता है। और सरकार को इन कर्मचारियों को और शिक्षकों को, सबको, जो भी संवर्ग जुड़ा हुआ है सरकार से, हम सिर्फ शिक्षणेतर कर्मचारियों की बात नहीं करते, हम सभी संवर्गों की बात कर रहे हैं। सभी की सरकार की के सभी लोग हाथ पैर हैं और सरकार को सबकी बातें सुनना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए। कल एक सचिव से वार्ता हुई आप लोगों की, शिक्षक संगठनों की, राजकीय कर्मचारियों की, जिसके बाद उन्होंने जो एक आंदोलन चलाया था उसको रद्द करने का फैसला किया है। तो क्योंकि सचिव ने उसमें ये आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, तो क्या ये आप उसी आश्वासन को आप भी मानेंगे या आप उस पर कुछ और कार्रवाई चाहते हैं? आश्वासन तो हम विगत 4 वर्षों से देख रहे हैं, आश्वासन ही मिल रहा है। हमारे संगठन को भी आश्वासन मिला। 4 अक्टूबर 2021 को शासन स्तर पर विशेष सचिव शंभू कुमार जी की अध्यक्षता में हमारे संगठन की वार्ता बैठक निर्धारित हुई और उस वार्ता बैठक में यह कहा गया कि आपकी ये मांगे हैं, जायज़ हैं और ये पूरी होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई की जाएगी, शासनादेश अतिशीघ्र निर्गत किया जाएगा। परंतु 2 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही शासनादेश निर्गत किया गया। ऐसी स्थिति में हम क्या माने कि सरकार हमको ये लाभ देगी या न देगी? इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक हमको ये लाभ नहीं प्राप्त होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो कौन सी वजह आप देखते हैं जो आप मानते हैं कि इन वजहों के चलते सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर पा रही है? अब वजह सरकार का जो भी अपना रवैया है, उनकी जो भी सोच हो, हम तो ये सोच रखते हैं कि सरकार जो है कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर समझती है और मजदूरों की भांति ही वो व्यवहार करना चाहती है कर्मचारियों के ऊपर जो है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम लोग सरकार के अंग हैं। हमारे ही साथी कुछ जो है हमारी संवर्ग से सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को हम लोगों की सुननी चाहिए। हम लोग अपना दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी काम करते करते कोरोना काल में आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका परिवार किस हाल में है कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी समस्याओं को अगर सरकार ने नहीं सुना तो चुनाव पर इसका असर दिखाई देगा?
निश्चित रूप से दिखाई देगा। ये हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है। पूर्व की सरकारों में भी हम ये देख चुके हैं, चाहे बसपा की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो, जिस सरकार ने भी कर्मचारियों को नहीं सुना और कर्मचारियों के मांगों की अनदेखी की है, कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला है और वो सत्ता में नहीं रहे। हो सकता है कि आगे ये परिणाम इनके साथ भी जो है देखने को मिले, अगर ये कर्मचारी शिक्षकों की सबकी मांगों को नहीं सुनते हैं। तो ये थे हमारे साथ माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने हमें बताया कि किन समस्या और किन मांगों को लेकर उन्होंने आज इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और साथ ही इनका ये कहना है कि अगर इनकी मांगों पर सरकार ने ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में सभी शिक्षण कर्मचारी मिलकर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।